आई अंडरस्टैंड थोड़ा लेट हो गया इस सब्जेक्ट को कवर करने में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, आई मीन द इंडिविजुअल्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एडमिशन इन देयर इंजीनियरिंग और एनी ऑफ द सब्जेक्ट, एंड फॉर देयर पेरेंट्स ऑल्सो. अभी रिसेंटली आई मेट वन जेंटलमैन, ही इज engineer फ्रॉम ISM धनबाद. वहाँ से उन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करी है, एंड देन ही वाज प्लेस्ड इन एन ऑयल कंपनी. वहाँ पे ऑयल फील्ड में उन्होंने नौकरी किया फॉर से 3-4 years, एंड व्हाट ही रियलाइज दैट मे बी ही इज नॉट एंजॉइंग दैट. ठीक है, उसको मजा नहीं आ रहा था. एंड 3 साल या 4 साल का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 3-4 years के बाद ही डिसाइडेड टू चेंज द फील्ड, एंड उसको लगा आप क्या करें. सो देन ही वेंट फॉर MBA टू वन ऑफ द IIM. वहाँ से वो IIM से आया, एंड देन हिज प्लेसमेंट वाज इन वन ऑफ द बिग फोर. बिग फोर में जाने के बाद बिकॉज ऑफ हिज ऑयल एंड गैस बैकग्राउंड, बिग फोर ने भी उसको ऑयल एंड गैस में ही डाल दिया. एंड ही वाज सो फेड अप कि उसने मतलब 2 साल के बाद वो भी छोड़ दिया. एंड देन ही डिसाइडेड टू ज्वाइन अ स्टार्टअप. एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी वो हेड ऑफ ग्रोथ है एक ऑर्गेनाइजेशन में. एंड व्हाइल वी वर डिस्कसिंग हिज जर्नी फ्रॉम ISM टू नाउ, मुझे एक बात समझ आई जो उसने मुझे समझाई कि ना उसको पेट्रोलियम कभी पढ़ना ही नहीं था, राइट. और मैंने उसको पूछा फिर क्यों गए तुम उसमें, राइट. एंड द आंसर वाज प्रीटी यूजुअल. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब व्हाइल वी टॉक टू अ लॉट ऑफ IITians, आप देखोगे बच्चा अच्छा खासा रैंकिंग था, IIT में गया, या तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लिया, या पेट्रोलियम पढ़ लिया, या एरोनॉटिक्स पढ़ लिया, या केमिकल पढ़ लिया, एंड देन इंजीनियरिंग करने के बाद स्ट्रगल कर रहा है, राइट. सो एंड this is not limited to IIT and engineering, but this is also to somebody who is studying in DU or BHU or likewise colleges. आपको पढ़ना था से इकोनॉमिक्स, और आपने क्योंकि आपको स्टीफन्स मिल रहा था, यू थॉट मिल रहा है तो चलो वहाँ पे इंग्लिश ले लेते हैं. और पढ़ना था कुछ और, चले गए हिंदू, चले गए किरोड़ी मल और एनी काइंड ऑफ कॉलेजेस. अल्टीमेटली ना उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, इज वॉट आई हैव experienced as a recruiter. More than that, I think while you are selecting the course, right, selecting the तुमको क्या करना है, more than college, I believe you should go for the subject you want to read. I mean, subject you want to learn, right, or the area you want to build your career in. So suppose अगर आपको से सपोज ऐसी रैंकिंग आ गई है और आपको IIT में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है, बट अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना था तो देन बेटर गो टू सम NIT. लेकिन ऐसा होता नहीं है इन जनरल अ लॉट ऑफ केसेस, बिकॉज जिसकी मैं कहानी अभी आपको बता रहा था उनके साथ भी ऐसा हुआ कि यार IIT निकल गया, सो फैमिली वाज लाइक बच्चा IIT में जा रहा है, गांव समाज मोहल्ला, अरे बच्चा तो बेटा तो मेरा IIT में जा रहा है, बेटी तो मेरी IIM में जा रही है, DU में जा रही है. सो आई थिंक इसको ना थोड़ा सा पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों को हैंडल करने में हेल्प करना पड़ेगा. It's fine even if your child is not going to IIT. There are a lot of NITs, if they are offering you computer science, you can do wonders. अगर आपको से मैकेनिकल मिल रहा है बट आपको केमिकल पढ़ना था, तो I would suggest you to focus on subject rather than कॉलेज के प्रेस्टीज पे जाने का, बिकॉज बाद में ना उसको फिर वो रिवर्स मारने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा एंड आप इंजॉय नहीं करते हो. सो दिस इज माई पर्सनल सजेशन दैट while you are choosing the college, more than college, I think you should go for the subject you are keen in and the area you want to build your career in.